तो नमस्कार दोस्तों। मैं कुछ आवाज डिस्टर्ब की वजह से मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा सा बाहर गया था। तो दोस्तों, मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत वेलकम अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं असगर आलम वेस्ट बंगाल से आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस जूम मंच पे। स्पेशलिस्ट उन साथियों का मैं दिल से वेलकम करता हूं जो आज इस जूम मंच पे नए और फर्स्ट और नए जुड़ रहे हैं। दोस्तों, आज स्पेशलिस्ट उन साथियों का मैं दिल से स्वागत हमारे ऑल टीम के तरफ से, हमारे ऑल गुरु महागुरुओं की तरफ से मैं दिल से स्वागत करता हूं उन साथियों को जो आज पहली बार इस जुम मंच पे आ रहे हैं। और आप सभी के लिए खुशखबरी ये है कि आज पहली बार आके आप लोग बहुत ही शानदार मीटिंग सुनेंगे, क्योंकि आज की इस मीटिंग में आज स्पेशलिस्ट हम सबके पसंदीदा लीडर, किसी के गुरुजी हैं, किसी के बॉस है, तो किसी के भैया है, तो किसी के दोस्त है, तो किसी के यार है। ऐसा शख्स आ रहे हैं आज जो सबके लिए एक एमएलएम गुरु भी बन चुके हैं। वाल दोस्तों के लिए एक एमएलएम गुरु भी बन चुके हैं। आप सभी को शायद स्क्रीन में देखता होगा कि वो शख्स कौन है, वो गेस्ट शख्स कौन है। वो हम सब के महागुरु जी हैं, जो एमएलएम गुरु अमित प्रजापति सर, जो रिसेंटली रीजनल एग्जीक्यूटिव है। दोस्तों, रिसेंटली रीजनल एग्जीक्यूटिव बने हैं वही एमएलएम गुरु अमित प्रजापति सर का आज प्रेजेंटेशन, बहुत ही गजब का प्रेजेंटेशन मिलने वाला है, जो आप सभी को स्क्रीन में देख लिखा होगा, स्क्रीन में लिखा हुआ है, देख रहे हैं। चलो एमएलएम अपनाए, क्यों? क्योंकि आज स्पेशलिस्ट क्या होने वाला है कि स्वास्थ्य और परिवार को लेके जो रोजगारी जो खतरे में है, वाकई आजकल आपका स्वास्थ्य और पारिवारिक इनकम दोनों ही खतरे में है। तो ये दोनों ही हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। जरूरी नहीं, मजबूरी भी है, चाहिए ही चाहिए। स्वास्थ्य एंड हेल्थ एंड वेल्थ, वही दो चीज हम लोगों को चाहिए। और आज की स्पेशलिस्ट वही मीटिंग रखा गया है कि स्वास्थ्य और पारिवारिक रोजगार खतरे में है। ये खतरा से हम लोग क्यों टले, कैसे टले, ये खतरा से हम लोग कैसे टले, स्वास्थ्य कैसे ठीक करें, हेल्थ कैसे बनाए, वेल्थ कैसे बनाए, पैसा कैसे लाए, ये सारा चीज आज सिखाने के लिए हम सब के मन चाहिदा, हम सब के पसंदीदा लीडर, हम सब के दिल के धड़कन, हम सब के गुरुजी एमएलएम गुरु अमित प्रजापति सर का प्रेजेंटेशन है। दोस्तों, हम सब के गुरु एमएलएम गुरु अमित प्रजापति सर का प्रेजेंटेशन है, जो आप सभी देख पा रहे हैं कि एमएलएम गुरु सर रेडी हो चुके हैं, जो हैंड रेस कर चुके हैं। दोस्तों, तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एमएलएम गुरु को बुलाने से पहले, एक बहुत दिन बाद एक एमएलएम गुरु का फिर से हम लोगों को मीटिंग सुनने को मिल रहा है, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इतने जोरदार तरीके से, इतने शानदार तरीके से एमएलएम गुरु का स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे, इतने जोरदार रॉकिंग से स्वागत करेंगे कि एमएलएम गुरु भी सुन के भी हैरान हो जाए कि वाकई आज सब कोई सुनने की मोड पे है, वाकई आज सब कोई सुनने के लिए रेडी है, वाकई आज सब कोई हेल्थ एंड वेल्थ को ठीक करने के लिए रेडी है। जो मेरे लिए इतने जोरदार रॉकिंग, ये रॉकिंग, इतने जोरदार रॉकिंग से हम लोग बुलाएंगे कि पता चल जाए एमएलएम गुरु को कि सब कोई रेडी है। तो दोस्तों, मैंने आप सबको यहाँ से अनम्यूट कर दिया है। आप सबको अनम्यूट करके खुद से अनम्यूट होकर जोरदार रॉकिंग के साथ सर को इनवाइट करेंगे, सर को बुलाएंगे। एमएलएम गुरु जी, मैं असगर आलम आपका स्वागत करता हूँ आज के इस जूम मंच पे। और आपको सुनने के लिए हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, डायरी और पेन लेके सबको रेडी होके इंतजार कर रहे हैं। सो मोस्ट वेलकम गुरु जी, एमएलएम गुरु मिस्टर अमित प्रजापति सर। रॉकिंग 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 अस्कर जी, रॉकिंग रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग। क्या मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? प्रॉपर है सर, शानदार आवाज है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं अमित प्रजापति इटावा यूपी से आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत, सम्मान, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आज आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार, जबरदस्त और रॉकिंग होंगे आप।
और असगर आलम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मंच पे इनवाइट करने के लिए, बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं साथियों बता दूं आप सभी को, हमारे असगर आलम जी वेस्ट बंगाल से हैं और हिंदी पे अपनी पकड़ मजबूत करते जा रहे हैं और बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट भी है, लेकिन अभी और पकड़ मजबूत करनी है। असगर आलम जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरी आवाज कहीं ब्रेक हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मुझे इशारा ओके। करिएगा सर। ओके सर। थैंक थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच असगर आलम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस जूम मीटिंग में जितने भी नए साथी आज हमारी मीटिंग में आए, जूम मीटिंग में आए हैं, मैं स्पेशली उनका धन्यवाद करना चाहूंगा मीटिंग में ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नए साथियों का आज जो पहली बार मीटिंग में आए, मैं बताना चाहूंगा कि आज आपने जो समय निकाला है अपना, वो आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि आज मैं जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूँ उसकी जरूरत है हम सभी को। हम सभी लोग चाहते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हो, और वही सारी चीजें आज आपको मिलेगी। और जितने मेरे पुराने साथी हैं जो ऑलरेडी मीटिंग में पहले से ही ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए भी आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत ही जबरदस्त सेशन रहेगा। लगेगा कि हाँ वाकई में हमें कुछ मिला है। और आज कुछ मैं स्पेशल या कुछ नया नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि जो चीज चल रही है अभी हिंदुस्तान में, पूरा हमारा इंडिया जिस पैंडेमिक सिचुएशन से लड़ रहा है, जूझ रहा है, और डर है जो लोगों में, तो उन सबको देखते हुए आप सभी लोगों को ऑलरेडी वो सारी चीजें पता है जो मैं बताने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से और मैं वो चीजें याद दिलाऊंगा जिनकी अभी जरूरत है, और जो हम उस पर फॉलो करके हम अपनी बहुत सारी मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं अमित प्रजापति इटावा यूपी से आप सभी का वेलकम करता हूँ, स्वागत सम्मान वंदन अभिनंदन करता हूँ। 8:10 हो चुके हैं। 159 159 पार्टिसिपेंट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। संख्या बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। और जितने भी साथी हाथ खड़ा कर रहे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहूंगा कि अभी आप लोग हाथ खड़ा ना करें, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। अप्रॉक्स 30 मिनट्स मुझे लगेंगे, तो 30 मिनट तक आप लोग हैंड रेस करे रहेंगे तो हैंड में पेन हो जाएगा, इसलिए हैंड डाउन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीन पे आप सभी लोग देख रहे होंगे कि जो आज का टॉपिक है वो है चलो एमएलएम को अपनाएं, क्योंकि आज स्वास्थ्य और पारंपरिक रोजगार खतरे में है। ये बात बिल्कुल सही है जो मैंने लिखा है कि चलो एमएलएम को अपनाएं, क्योंकि आज हमारा स्वास्थ्य और पारंपरिक रोजगार दोनों खतरे में। ये बात बिल्कुल सत्य है और आप सभी लोग जानते हैं। पारंपरिक रोजगार यदि समझ में ना आ रहा हो तो अभी समझ में आ जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य को सुन करके आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। स्वास्थ्य, डियर लीडर्स, मैं बताना चाहूंगा कि आज इस कोरोना के काल में हर एक जगह से, हर एक क्षेत्र से, हर एक गांव से, और ज्यादातर मैक्सिमम सिटी से, मैक्सिमम प्लेसेस से लोगों की डेथ की खबरें आती जा रही। मतलब वो भी अचानक ट्रेंडम, कि आज बिल्कुल सही और कल उनकी डेथ हो गई, आज बिल्कुल सही और कल उनकी डेथ हो गई, आज बिल्कुल सही और कल उनकी डेथ हो गई। इस तरीके के बहुत सारी केसेस ऐसे आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम सभी लोगों को सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि हम ऐसी सिचुएशन में क्या करें। तो ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। और इस समस्या का ऐसा नहीं है कि समाधान नहीं है, समाधान भी है, क्योंकि इस हिंदुस्तान में, इस पूरी दुनिया में अगर प्रॉब्लम्स हैं तो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी बहुत सारे हैं। फर्क इतना है कि उन सॉल्यूशन को कोई व्यक्ति समझ लेता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन सॉल्यूशंस को समझना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते। लेकिन इस जूम मीटिंग में जितने भी लोग आए हैं वो बड़े सौभाग्यशाली हैं, वो बड़े भाग्यशाली हैं, जो ये सुनने आए हैं कि हमारे स्वास्थ्य को कैसे बचाया जाए और इस पैंडेमिक सिचुएशन से हम कैसे लड़ें, और हमारा जो रोजगार जो खतरे में है या बंद हो चुका है, तो इस सिचुएशन में हम रोजगार को कैसे डेवलप कर पाएं। वो सारी चीजें जो आप सुनने आए हैं, तो मैं मानता हूं कि आप लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कुछ करना चाहते हैं, यानी कुछ करने की झल ललक है आपके अंदर, कुछ करने का जुनून है आपके अंदर। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपके इस जुनून की, इस ललक की कदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, बीमारियां अपनी चरम सीमा पे, आज के इस समय में बीमारी अपनी चरम सीमा पे है।
एक अगर बच्चे को भी बताओ बताओ कि बीमारी समझते हो, तो बच्चा तुरंत कहेगा हाँ भाई हम बीमारी समझते हैं। वो बहुत सारी बीमारियों के आपको नाम भी बता देगा, चाहे कोई सी भी बीमारी हो सबके नाम बता देगा। तो ये कोई कॉमन बात नहीं है, जैसे लोग समझ आज को कॉमन हो गया, ये कॉमन नहीं है। ये बहुत ही बेकार बात है कि हमारे बच्चे भी समझ रहे हैं कि बीमारी क्या है, बच्चे भी समझ रहे हैं बुखार क्या होता है, बच्चे भी समझ रहे हैं कि कोरोना क्या है। यानी कि सबके दिमाग में इतना भर चुका है, इतना भर चुका है कि अब बीमारी आने से पहले लगने लगता है कि हम बीमार हो। और बाय द वे ऐसा होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि हमारा वातावरण जैसा होगा वैसा ही हमारी सोच भी डेवलप हो जाती है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, हमारे स्वास्थ्य को आज बचाना है, हमारे खुद के स्वास्थ्य को बचाना है, और हमारे फैमिली जो परिवार हैं उनके भी स्वास्थ्य को बचाना है, और हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनके भी स्वास्थ्य को बचाना है, और हमारे जो फ्रेंड सर्किल है, जो नियर डियर हैं, जिनको हम चाहते हैं, उनके सबको स्वास्थ्य को हमको बचाना है। और अगर हम इंसान हैं, हमारे अंदर इंसानियत है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोग जरूर, आप में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे, और मुझे लगता है इस जूम मीटिंग में जितने आ रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग जूम मीटिंग में वही आते हैं जो हेल्थ के प्रति अवेयर होते हैं, जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, वही लोग आते हैं, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं। और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग अपना तो स्वास्थ्य का ख्याल रखते ही हैं, साथ ही साथ ये जरूर चाहते हैं कि हमारे जितने भी नियर डियर, अड़ोसी पड़ोसी, फ्रेंड सर्किल का जो भी रिलेटिव रिलेशन जो भी है, वो सभी लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। तो बहुत सारे, जैसे कोविड जो चल रहा है उसको लेकर के बहुत सारे नुस्खे आप लोगों ने एक दूसरे को बताए होंगे, अपने परिवारजन को बताए होंगे, अपने फ्रेंड सर्किल में दोस्तों को बताए होंगे, अपने रिलेटिव्स को बताए होंगे, अपने पड़ोसियों को बताए होंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें आप लोगों ने बताई हो। तो डियर लीडर्स, मैं ये बात अच्छे से समझ रहा हूँ कि ऐसा आप, क्योंकि मैंने भी ऐसा काम किया है, तो स्वास्थ्य को आज बचाना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। स्वास्थ्य को आज के इस समय में, हमारे अपने खुद के स्वास्थ्य को, अपने फैमिली के हेल्थ को आज के इस समय में बचाना बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। और इस चुनौती का सामना हमारा पूरा भारतवर्ष कर रहा है, और बहुत सारे लोग इस चुनौती पे विजय भी प्राप्त कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग इस चुनौती को जो है झेल ही नहीं पा रहे हैं, उसके आगे घुटने टेक रहे हैं, उसके आगे हार रहे हैं। तो जो लोग इन चुनौतियों का सामना करके इन पे विजय प्राप्त कर रहे हैं, वो लोग साधारण नहीं हैं, वो लोग स्वास्थ्य के प्रति अवेयर हैं, जागरूक हैं, वो लोग हेल्थी हैं, वो लोग अंदर से इंटरनली स्ट्रांग हैं। और वो लोग ऐसे ही इंटरनली स्ट्रांग नहीं है, वो लोगों ने अपने शरीर को मेंटेन कर रखा है, अपने शरीर को वो चीजें दी हैं जिनकी शरीर को एक्चुअली जरूरत है, वो चीजें नहीं दी हैं जिनकी शरीर को जरूरत नहीं है। मैं आप सभी को बता दूं, बीमारियां जो बढ़ती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं, उन सभी बीमारियों का बहुत सारी दवाइयां, बहुत सारे न्यूट्रिशन, बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन, बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन हमारे भारत में, इस हिंदुस्तान में, इस पूरे ब्रह्मांड में अवेलेबल हैं, पूरे ब्रह्मांड में अवेलेबल है। लेकिन समस्या ये है कि कोई भी दवा फिर भी किसी को बचा नहीं पा रही है। आज मैं अमित प्रजापति, आज इस जूम मीटिंग में आप सभी को बता दूं कि हम स्वास्थ्य को एक बेहतर तरीके से, और बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही सस्ते तरीके से, ये वर्ड मैं जरूर बोलूंगा, बहुत ही सस्ते तरीके से हम अपने स्वास्थ्य को बचा सकते हैं, और अपने स्वास्थ्य को हम ठीक भी कर सकते हैं। बीमार हो गए तो अपने आप को हेल्दी भी कर सकते हैं, अपने फैमिली की हेल्थ को हम सिक्योर कर सकते हैं, अपने रिलेटिव्स की हेल्थ को हम सिक्योर कर सकते हैं, अपने नियर डियर, अपना फ्रेंड सर्किल की हेल्थ को सिक्योर कर सकते हैं। बशर्ते जो करना वही होगा, जैसे आपको पता चला कि भाई फिटकरी का पानी डाल करके उसका जो है कुल्ला कीजिए, उसको लीजिए, उससे फायदा मिलेगा, तो आपने तुरंत सर्कुलेट कर दिया पूरे सर्किल में। तो उस तरीके से इस जानकारी को जो मैं 2 मिनट के अंदर भी आपको देने वाला हूँ, उस जानकारी को जरूर आपको सर्कुलेट करना है। साथियों, बता दूं, रेनाटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी संस्था जो 3 जुलाई 2018 से हमारे हिंदुस्तान में वर्क कर रही है, और सिंगल प्रोडक्ट, इन्होंने सिंगल प्रोडक्ट बनाया, ऐसा सिंगल प्रोडक्ट बनाया जो मिरेकल है, जो अपने आप में कमाल का है, एक जादू है, एक जादू है, मैजिक है, एक कमाल का प्रोडक्ट।
और ये ऐसा प्रोडक्ट है कि शरीर में चाहे कितनी भी समस्या हो, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, छोटी प्रॉब्लम हो या बड़ी प्रॉब्लम हो, क्रॉनिक डिजीज हो या ऐसी कोई नॉर्मल डिजीज हो, कोई भी बात बैक्टीरियल, वायरल या कोई भी समस्या किसी से भी रिलेटेड हो, सब पे वर्क करता है। सब पे वर्क करता है, और वर्क ही नहीं करता है, उनको क्योर भी करता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस सॉल्व हो चुके हैं इस भारतवर्ष के अंदर। जो लोग यूज कर रहे हैं वो लोग रिजल्ट ले चुके हैं। तो इन 2.5 सालों में इस रेनाटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो प्रोडक्ट है, जिसका नाम है रेनाटस नोवा की यूज करने वाले यूजर्स लाखों की तादाद में है, और लाखों लोग इसका रिजल्ट ले चुके हैं। और इस बात का गवाह अगर मल्टीमीडिया पे, सोशल मीडिया पे जरा सा भी आपको बिलीफ है, 10% भी विश्वास है आपको, 10% भी बिलीव है, तो यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोस रेनेटस वेलनेस के हैं, उनको देख करके, उनके रिजल्ट्स को सुन सुन करके आप अपने दिमाग को समझा सकते हो कि क्या है रेनाटस नोवा। साथियों, मैं बता दूं, थोड़ा सा 2 मिनट में मैं बताना चाहूंगा रेनाटस नोवा के बारे में। रेनाटस नोवा एक पूरी तरीके से नेचुरल न्यूट्रिशन है, नेचुरल आयुर्वेदिक, पूरी तरीके से नेचुरल, जिसका हमारे शरीर में कोई भी गंभीर साइड इफेक्ट नहीं है, जिसको लेने के हमारे बॉडी में केवल और केवल फायदा ही फायदा है, और दूसरा कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है जिसको लेने से। अब फायदा क्या है? आज के समय में हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में सबसे बड़ा डर जो बैठा है कोविड का, और इसके लिए हमारी इम्यूनिटी पावर को बहुत बूस्ट करना है, हाई करना है। तो ये इम्यूनिटी पावर को हमारे को बूस्ट कर देता है, जबरदस्त तरीके का इम्यूनिटी बूस्टर है। साथ ही साथ उनको ज्यादा डर है कोविड का जिनके शरीर में ऑलरेडी पहले से कोई ना कोई बीमारी है, जैसे कि किसी को अस्थमा की समस्या है, किसी को लंग्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, किसी के लिवर में प्रॉब्लम्स हैं, किसी की किडनी में प्रॉब्लम्स है, किसी के हार्ट में प्रॉब्लम्स है, कोई डायबिटिक है, कोई थायराइडिक है। तो इस तरीके की अगर किसी को प्रॉब्लम्स है तो उनको ज्यादा डर है कोविड का। तो अगर वो लोग रेनाटस नोवा का सेवन करते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि 99% वो विजय प्राप्त कर जाएंगे अगर उनको कोविड होता भी है। डियर लीडर्स, आप सभी को बता दूं, ये प्रोडक्ट हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हर बीमारी पर रिजल्ट ले चुके हैं। आज के समय में हर बीमारी पे रिजल्ट मिल चुका है, चाहे कोई भी समस्या, कैसी भी समस्या हो, हर मर्ज पे इसका रिजल्ट मिल चुका है। तो ये सारी चीजें और ज्यादा बेहतर अगर आप जानना चाहते हैं तो सुबह 7 बजे की मीटिंग, जो सुबह 7 बजे की हमारी जूम मीटिंग होती है, उस जूम मीटिंग में आप जरूर ज्वाइन करिएगा। वहां पे जिस चीज के बारे में मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ, जिसके बारे में इतना बता रहा हूँ, उसके बारे में स्पेशली और वेल एक्सप्लेन चर्चा की जाती है। पूरी तरीके से एकदम ओपन करके बताया जाता है कि क्या है प्रोडक्ट, कैसे बना है, कैसे काम करता है, क्या काम करता है, किन किन मर्ज में काम करता है, कैसे खाया जाता है, और कैसे किस परिस्थिति में खाया जाता है, किस परिस्थिति में नहीं खाया जाता। ये सब की जानकारी आपको सुबह 7 बजे मॉर्निंग में मिलती है। तो सुबह का मीटिंग आप लोग जरूर ज्वाइन करें, जरूर ज्वाइन करें। और वहीं नेक्स्ट मैं आप सभी को बता दूं कि जो मैंने, जैसा कि पोस्टर जो बना है कि चलो एमएलएम को अपनाएं, क्योंकि आज हमारा स्वास्थ्य और पारंपरिक रोजगार दोनों खतरे में है। तो मैंने जो स्वास्थ्य की बात बताई है, तो हम जिस सिस्टम में वर्क करते हैं उसमें एक प्रोडक्ट है केवल सिंगल। हमें लिवर के लिए स्पेशल खाने की जरूरत नहीं है, हार्ट के लिए अलग स्पेशल खाने की जरूरत नहीं है, किडनी के लिए स्पेशल अलग खाने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत केवल, इन सारी जरूरतों को केवल एक रेनाटस नोवा पूरा कर देता है। अगर शरीर में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम्स है तो रेनाटस नोवा को लेकर के आप अपने बॉडी की सारी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हो, क्योर कर सकते हो, उनको जड़ से भी खत्म आप कर सकते हो। और तो ये तो था एक प्रोडक्ट, और जिसके बारे में स्पेशल जानकारी सुबह 7 बजे दी जाती है। अब वही मैं बताऊं आपको कि पारंपरिक रोजगार खतरे में है। पारंपरिक रोजगार किसे कहते हैं? सबसे पहले मैं ये बता दूं, इंग्लिश में इसे बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है? जो बहुत ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है? पारंपरिक का मतलब ये होता है जो परंपरागत चला आ रहा हो, जो लगातार कई सालों से चला आ रहा हो। जैसे कि परचूनी की दुकान, जैसे कि फलों की दुकान, जैसे कि बहुत सारी दुकान, कपड़े की दुकान, जैसे कि होटल, जैसे कि अ, जितने भी कन्वेंस हैं, यातायात के साधन हैं, वो सारे के सारे।
जैसे कि आपके चाहे कुछ भी ले लीजिए आप, प्राइवेट जितनी भी जॉब्स ले लो, प्राइवेट जो जॉब चल रही है वो भी ले लो आप। बहुत सारी चीजें इस तरीके से, मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, आप लोग देख सकते हैं। और इस मीटिंग में मुझे लगता है बहुत सारे लोग, 90% लोग ऐसे होंगे जो ट्रेडिशनल बिजनेस से जुड़े हों। तो जिनके ट्रेडिशनल बिजनेस होगा, तो आज के इस समय में, इस पैंडेमिक सिचुएशन में ट्रेडिशनल बिजनेस बड़ा खतरे में है, बहुत खतरे में है। लोगों की इनकम एकदम आसमान से नीचे आ गई, मतलब जमीन पे आके एकदम आ गई है, जमीन पे आ गई है। इनकम पूरी तरीके से जीरो हो चुकी है, खर्चे बराबर हो रहे हैं। बस बिजनेस चल रहा है, तो पता है किस चीज का बिजनेस चल रहा है? तो केवल और केवल हेल्थ का, या हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी चीजें, उन सबका बिजनेस आज चरम सीमा पे, टॉप पे चल रहा है। बहुत सारे लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं इस बिजनेस से, जो स्वास्थ्य पे काम कर रहा है। और वो बिजनेस नहीं चल रहा है यहाँ की जो डेली की रोजमर्रा की जो जरूरतों की चीजें हैं, उनको बेचने वाली भी दुकानें बंद कर दी गई हैं इस लॉकडाउन में। तो यहाँ पे सबके बिजनेस प्रभावित हो चुके हैं, सबके बिजनेस प्रभावित हो चुके हैं। अब एक समस्या सबसे बड़ी है, यदि पैसा आता है तो हमें इलाज करने में बड़ी आसानी होती है, और अगर पैसा नहीं होता है तो इलाज करने में बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और महंगाई चरम सीमा पे बढ़ रही है, महंगाई चरम सीमा पे बढ़ रही है। और इस बढ़ती महंगाई में आमदनी है नहीं। एक कहावत आपने सुनी होगी कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, यानी कि इनकम आ नहीं रही है और खर्चे लगातार हो रहे हैं, और पहले की अपेक्षा ज्यादा और हो रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे महंगाई और ज्यादा बढ़ गई है। अगर दवाइयां पहले 10% लेस पे कोई दे देता था, तब वो एमआरपी पे दे रहे हैं, क्योंकि दवाइयां भी बोल रहे हैं आउट ऑफ स्टॉक हो रही है। तो इस तरीके की जो समस्याओं से हम लोग गुजर रहे हैं, वो लोग तो ठीक है जो एक एवरेज व्यक्ति, जो अपना खर्चा पहले से उन्होंने कुछ सेविंग कर ली है, तो वो अपना 2-4 महीने 10 महीने अपना काम चला लेंगे। लेकिन वो लोग जो डेली कमाते थे 100-500 1000 1500 और डेली उसको खर्च करते थे, तो उन लोगों के लिए बड़ी सिचुएशन खराब है, बड़ी समस्या खराब है आज के इस समय में। क्योंकि दुकानें बंद हैं, इनकम हो नहीं रही है, और महंगाई बहुत ज्यादा है, खर्चा डेली हो रहा है। ना तो खाना बंद किया जा सकता है, ना ही पहनना बंद किया जा सकता है, ना ही पीना बंद किया जा सकता है, ना ही दवाइयां बंद की जा सकती हैं। ये चलेगा ही चलेगा, आपके पास पैसे हों या ना हो। ये एसेंशियल थिंग्स हैं, इनको हम छोड़ नहीं सकते, ये जरूरी है, इनको हम बंद नहीं कर सकते। ये हमारे बॉडी में जाना, हमारे बॉडी में देना, हमारे शरीर को देना, ये हमारी मजबूरी। तो जो हमारा पारंपरिक बिजनेस है, जिस तरीके का मैंने बताया था, वो सारा का सारा बिजनेस हमारा इस टाइम पे खतरे में हो चुका है पूरी तरीके से। अब है क्या आखिर ऐसा? ये हम इसको माने, ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है, ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है हम सब लोगों को समझाने के लिए, हम सब लोगों को ये बताने के लिए कि हिंदुस्तान में आपातकालीन स्थिति जब आती है, तो इसी तरीके के प्रॉब्लम्स होती हैं, लोगों की इनकम बंद हो जाती है, और खाना पीना छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये शरीर की जरूरत है, इसको पूरा करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा हमें समझाने के लिए इंडिकेशन है कि अभी भी समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ, अभी भी संभल जाओ, और अभी भी बात मान लो, अभी भी बात मान लो। क्यों ना ऐसा काम किया जाए, क्यों ना ऐसा काम किया जाए जिससे हमारा स्वास्थ्य भी बचे और हमारे घर में इनकम भी आए, यानी कि हमको घर से कहीं भी जाना भी ना पड़े, हमारा स्वास्थ्य भी बचे और हमारे घर में इनकम भी आए। क्यों ना ऐसा काम किया जाए? मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ये जो कोरोना की जो सिचुएशन चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है, इस टाइम पे सबकी दुकानें बंद है, या खुल रही हैं तो हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन, वो भी 12 बजे तक या 2 बजे तक, उसके बाद बंद। तो इनकम बंद हो चुकी है, और ये बहुत बड़ा एक इंडिकेशन है, बहुत बड़ा संकेत है, ये बताने के लिए कि ये तो अभी है, दूसरी बार, पहली बार हो चुका था लास्ट ईयर, और इस ईयर में 2020 में पहली बार हुआ था, और 2021 में फिर से ये सिचुएशन चल रही है। यानी कि आगे फ्यूचर में भी कोई पता नहीं है कि किस साल में कितने दिनों के लिए, कितने महीनों के लिए इस तरीके से मार्केट बंद किया जाए, लॉकडाउन किया जाए। तो हमारे जो इनकम का जो सेविंग है, उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो अभी अगर हम नहीं समझे इस चीज को, ये इंडिकेशन है, बहुत बड़ा संकेत है, इसको हमें समझना होगा। अगर अभी हम इस चीज को समझ जाते हैं, तो हम आगे आने वाली सिचुएशन के लिए तैयार हो जाएंगे, उसको फेस करने के लिए, उसको झेलने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर नहीं समझे
तो उसको झेलने के लिए तैयार हम नहीं हो पाएंगे। अब मैं आप सभी को बता दूं कि हम कर क्या सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। ऐसे सिचुएशन में हमारे पास केवल और केवल एक ही विकल्प है, और वो विकल्प ऐसा है कि कोई ना कोई ऐसा बिजनेस किया जाए, ऐसा काम किया जाए जिसमें हम अपनी स्वास्थ्य को भी बचा पाएं, अपने हेल्थ को हम बचा लें, सिक्योर कर लें, अपने परिवार, अपने फैमिली की हेल्थ को सिक्योर कर लें, और साथ में हमें घर से कहीं जाना भी ना पड़े, और हमारा बिजनेस भी चले, हमारे घर में इनकम भी आए। तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो ऐसा काम इस धरती पर केवल एक ही है, केवल एक ही काम है। कुछ काम है मैं आपको बता दूं, या तो मास्क बनाने लगो बैठ के, तो बिन धंधा चल जाएगा बहुत जबरदस्त, या सैनिटाइजर बनाने लगो बैठ के, तो धंधा जबरदस्त चल जाएगा, या दवाइयां बनाने लगो बैठ के, तो धंधा जबरदस्त चल जाएगा। अगर ये नहीं कर पाते हो तो ये तीन ऑप्शन मैंने दिए हैं, ऐसा नहीं कि मैं केवल जो आगे बताने वाला हूँ उसी की तरफदारी करूंगा। कॉमन बात आपको बताता हूँ, या तो मास्क बनाने लग जाओ, या सैनिटाइजर बनाने लग जाओ, या दवाइयां बनाने लग जाओ, और नहीं तो चौथा केवल एक ही विकल्प आपके पास है, वो है एमएलएम इंडस्ट्री। एमएलएम को अपना लो, एमएलएम को अपना लो, यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग। आज की मॉडर्न लैंग्वेज में बोले तो डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग को अपना लो। डायरेक्ट सेलिंग क्या, बस वही जो आप लोगों ने सुना होगा, जोड़ने वाला बिजनेस, इसी की बात कर रहा हूँ, जोड़ने वाला बिजनेस। अब आपको दुकान पे ग्राहक जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप घर पे बैठ करके लोगों को जोड़ो, अपने से लोगों को जोड़ो अपने बिजनेस में। और ये जोड़ने का काम अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, ये जोड़ने का काम बहुत अच्छा है, शानदार है। उस जोड़ने वाले काम की ट्रेनिंग रोजाना सुबह 7 बजे इसी जूम मंच पे, इसी जूम आईडी पर होती है, और रोजाना शाम को 8 बजे इसी जूम मंच पर, इसी आईडी पर होती है। यहाँ ये पूरा सिखाया जाता है कि क्या है एमएलएम इंडस्ट्री, यहाँ क्या करना होगा, कैसे करेंगे जो हमारी इनकम आएगी, और क्या करें जो हमारा हेल्थ सिक्योर रहे, सुरक्षित रहे, सेफ रहे। तो एमएलएम इंडस्ट्री यानी कि यही जोड़ने वाला बिजनेस, इसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं, रेनाटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड एमएलएम के तहत ही एक ऐसी कंपनी है जो 3 जुलाई 2018 से स्टार्ट हुई। एक सिंगल प्रोडक्ट जो कि हेल्थ बेस्ड है, यानी कि इसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके हम अपनी हेल्थ को सिक्योर कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि ये उन 9 जड़ी बूटियों का मिश्रण है, उन 9 जड़ी बूटियों से मिलकर के बना है, जो इस ब्रह्मांड की जबरदस्त जड़ी बूटियां हैं। हर एक जड़ी बूटी 100 से ज्यादा बीमारियों पे काम करती है, और इन 9 जड़ी बूटियों को मिला करके एक रेनाटस नोवा बनाया गया है। और इस एक रेनाटस नोवा को हम अपने बॉडी में रोजाना सुबह शाम ले जा करके अपने हेल्थ को सिक्योर कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, और साथ ही यही बात लोगों में शेयर कर सकते हैं, और लोग शेयर करेंगे। आप जैसे आपने यूज किया और फिर आपको फायदा मिला, तो आपने लोगों में शेयर किया, और शेयर करने का मात्र पैसा आपको, मात्र शेयर करने का, आप शेयर करोगे, और शेयर करने के माध्यम से जो लोग परचेज करेंगे इस कर्नाटक नोवा को, तो उस पे 8%, 10%, 12%, 14% और 16% का जो रिटर्न, मार्जिन रिटर्न कमीशन आपके खाते में पहुंचता है। ये बड़ा शानदार, बड़ा जबरदस्त, यानी कि आपने अपनी स्वास्थ्य भी बचाया, और साथ में अपने घर में आपने इनकम भी करी। मैं अपना खुद का एक एग्जाम्पल दे दूं। खुद का एग्जाम्पल ये है कि दिसंबर 2019 से इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, और करीब नवंबर से चाइना से ये खबर आनी स्टार्ट हो गई थी कि कोरोना नाम का कोई वायरस है, जो कोविड-19, जो कि इंडिया, जो कि बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग मर रहे हैं, और ये वायरस बहुत सारे देशों में जा रहा है। उस टाइम पे इंडिया क्या, बहुत सारे देशों में कहीं भी नहीं था, केवल चाइना में ही इसका बहुत बड़ा हंगामा हो रहा था। तो तब इस रेनाटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में हमने ज्वाइनिंग लिया, इससे जुड़े, इस चीज को समझा, और प्रोडक्ट को खाना इस्तेमाल किया, खाना शुरू किया, और खाने के बाद प्रोडक्ट का रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिला। हालांकि मुझे वैसी कोई समस्या नहीं थी, मुझे बस पाइल्स था, तो पाइल्स में मुझे बेहतर रिजल्ट मिला मात्र 3 दिन के अंदर। मुझे एक्सटर्नल पाइल्स था, यानी कि बादी बवासीर थी, तो उसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, शानदार रिजल्ट मिला मात्र 3 दिन के अंदर। तो 3 दिन में जब मुझे रिजल्ट मिला, यानी प्रोडक्ट को देख करके मैं सेटिस्फाई हो गया, और बस मैंने फिर लोगों को बताना स्टार्ट किया, लोगों को समझाना स्टार्ट किया कि भाई इस तरीके से मार्केट में
बहुत अच्छा, बहुत शानदार प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स हैं। मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम थी, एकदम 3 दिन में आराम मिल गया, तो लोगों ने लिया, लोगों ने यूज किया, उनको भी आराम मिला, वो लोग जुड़ने लग गए, और जुड़ते जुड़ते जोड़ते जोड़ते आज करीब 16वां महीना चल रहा है डियर फ्रेंड्स। हाँ, तकरीबन 16 महीने हो गए। तो 15-16 महीनों में मैंने, मेरी जो पर्सनल टीम वो बनी, करीब 3,500 लोगों की मेरी टीम बनी। वैसे तो काफी टीम है, लेकिन एक्टिव 3,500 लोगों की टीम बनी। और इन 3,500 लोगों की टीम जो है, रोजाना इसी जूम मीटिंग में सुबह 7 बजे मैंने लोगों को बुलाया, इनवाइट किया, और शाम को 8 बजे लोगों को इस जूम मीटिंग में इनवाइट किया। और इस जूम मीटिंग में इनवाइट करने के बाद लोगों को फीडबैक लिया, लोगों को बताया, समझाया, उन्होंने वही काम को डुप्लीकेट किया, और उसी से हमारा बिजनेस इतना मल्टीप्लाई हो गया कि हिंदुस्तान के कोने कोने में फैल गया। और साथियों, मैं बता दूं, जो मैंने बताया था कि हमने यूज किया, यूज करने के बाद जो शेयर किया है, तो शेयर करने पे जो रिटर्न कमीशन मेरे खाते में आया, मैं हिसाब लगा रहा था, तकरीबन अप्रोक्स 60,000 रुपए पर मंथ के लगभग मेरा हिसाब पड़ा है। अब तक जितना हमने कमाया है, 60,000 रुपए पर महीने के हिसाब से रेनेटस वेलनेस ने हमको दिया, जिसमें कभी 10,000 का भी कमीशन आया, कभी 20,000 का भी आया, कभी 50,000 का भी आया। तो लास्ट सबसे हाईएस्ट पे आउट नंबर 85, 1,88,000 का भी आया। तो जब मैंने पूरा ऑल ओवर किया कैलकुलेट करके, तो महीने का मुझे 60,000 रुपए रेनाटस वेलनेस ने मुझे कमीशन के तौर पे रिटर्न मुझे मेरे खाते में दिया। किस बात का? मैंने प्रोडक्ट को यूज किया, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने लोगों में शेयर किया, और शेयर करने पे लोगों को पसंद आया, उन्होंने लिया, तो उन्होंने फिर किसी को शेयर किया। और बस मैं इस जूम मीटिंग में रोजाना सुबह 7 बजे लाता गया लोगों को, और शाम को 8 बजे लाता गया, और बस वहीं से लोग अपने आप सीखने स्टार्ट हो गए। लोगों ने समझना, लोग, क्योंकि दिमाग बहुत है लोगों के अंदर, अगर अच्छी बात लग जाती है उनको, तो वो यूज करते हैं, और क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छी बात है, सबको पसंद है। तो इस तरीके से जो मैंने एग्जाम्पल दिया अपना, कि इस तरीके से इस रेनाटस वेलनेस से आप समझ लीजिए, आज के भी इस समय में, आज के इस समय में लोगों की दुकानें जहाँ पे बंद है, जहाँ पे लोगों की दुकानें बंद हैं, फिर भी रेनाटस वेलनेस ने 36,000 रुपए मुझे लास्ट मंथ में, फिर भी रेनाटस ने, अब मैं अगर कोई दुकान खोले होता, अगर मेरी कोई परचूनी की दुकान होती, तो शायद मैं नहीं कमा पाता, क्योंकि दुकान खुल ही नहीं रही है, दुकान खुल ही नहीं रही इतनी। अगर मैं कहीं, अगर मैं फ्रूट्स की भी दुकान लगाए होता, अगर मैं कहीं गारमेंट की दुकान खोले होता, बढ़िया शोरूम जूते चप्पल का, तो नहीं आ पाता, किराया भी नहीं निकलता मेरी दुकान का। लेकिन मैं यहाँ पे आराम से रोजाना सुबह 7 बजे, शाम को 8 बजे मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, लोगों को ला रहा हूँ, और आराम से रेनाटस वेलनेस हमको पैसा दे रहा है। और आज के इस पेंडेमिक सिचुएशन में भी अगर मैंने 35,000 रुपए कमाए, तो ये कम नहीं है, ये कम नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर ये लॉकडाउन हट जाए, तो मैं 3,50,000 रुपए भी यहाँ से निकाल सकता हूँ एक महीने का। तो ये इस तरीके से, मैं आप सभी को बता दूं साथियों, इस तरीके से हम चाहें तो अभी शुरुआत कर सकते हैं, और शुरुआत करके और धीरे 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 आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले जो रेनाटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का जो नारा है, जो फार्मूला है, कि फर्स्ट यूज द प्रोडक्ट, सेकंड फील द प्रोडक्ट, आफ्टर देन एंड लास्ट शेयर द प्रोडक्ट। सबसे पहले तो इसको यूज करिए, इसके प्रोडक्ट को, जिसपे ये रेनाटस वेलनेस चल रही है, जो इसका प्रोडक्ट है रेनाटस नोवा, इसको सबसे पहले यूज करिए। यूज करने के बाद यदि आपको लगता है कि हाँ ये ठीक है, लोगों को बताने योग्य है, इससे फायदा मिलता है, रिस्पॉन्स है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, लोगों को देंगे तो लोगों के पैसे नहीं बेकार होंगे, लोग हमें गालियां नहीं देंगे, लोग हमें दुआएं देंगे। जब आपको लगे कि हाँ इतना सब कुछ फील होने लग जाए कि ठीक है यार, लोगों को बताना चाहिए, तो उसके बाद फिर लोगों को आप बताइए। और जब आप लोगों को बताओगे, तो आप पे जो रिजल्ट आएगा, बड़ा शानदार, बहुत ही रिस्पॉन्स जबरदस्त आएगा, टीम भी बनेगी, सब कुछ होगा, सारी चीजें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों, चलो एमएलएम को अपना लो, क्योंकि स्वास्थ्य और पारंपरिक रोजगार ये दोनों हमारे खतरे में हैं। और अगर हम एमएलएम को अपनाते हैं, और एमएलएम में भी हम वेलनेस इंडस्ट्री को अगर हम अपनाते हैं, तो डियर लीडर्स, हम जरूर अपने स्वास्थ्य को बचा पाएंगे, और
अपना जो पारंपरिक रोजगार है, वो मैं ये नहीं कह रहा कि पारंपरिक रोजगार को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जब नॉर्मल होगी सिचुएशन तो फिर से वो आपका चलेगा। लेकिन इस सिचुएशन में आप एमएलएम को बहुत ज्यादा सीख सकते हो, क्योंकि समय है आपके पास, घर पे हैं, सीख सकते हैं और सीखने के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। 5 मिनट मैं और आपको समझाना चाहूंगा, थोड़ा सा, कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ, एमएलएम हमारे लिए पूरी तरीके से सिक्योर है। डियर लीडर्स, डायरेक्ट सेलिंग यानी कि लोगों को जोड़ने का काम, ये बहुत अच्छा काम है। ये बहुत अच्छा काम है, बहुत ही शानदार काम है लोगों को जोड़ने का। और मैं बता दूं, जिन साथियों ने लोगों को जोड़ा, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एक व्यक्ति अकेला छप्पर नहीं उठाता, यहाँ पे 1000 मिलके छप्पर उठाते हैं तो किसी को वजन भी नहीं पड़ता है। यानी कि आप 24 घंटे में काम करोगे अगर 10 घंटे, तो केवल आपके लिए 10 घंटे का काम होगा। और अगर आपने अपने नीचे 10 लोगों को जोड़ लिया है, तो अब काम आपका 100 घंटे होगा। 10 लोगों को जोड़ लिया तो 100 घंटे उनका और 10 घंटे आपके, नहीं 110 घंटे काम होगा आपका उसी 24 घंटे के अंदर। उसी 24 घंटे के अंदर 10 घंटे, 110 घंटे काम होगा आपका। तो लोगों को जोड़ने का ये फायदा होता है। लोगों को जोड़िए। आपको शुरुआत करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, और बाकी फिर प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगी। अपने आप लोग आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और हमारे माननीय ग्रेट मेंटर, हमारे गुरुजी राम हरि यदुवंशी सर, जो उन्होंने फार्मूला दिया था, मुझे लगता है उस दिन आप में से मैक्सिमम लोग उस मीटिंग में जरूर रहे होंगे। उन्होंने जो फार्मूला दिया था कि 100 में से 100% रिजल्ट, यानी 10 लोगों को बताओगे तो 10 लोग कैसे जुड़ेंगे, उस फार्मूला पे अगर काम कर लिया, वाह वाह वाह, तो कहना ही क्या है। और तो मजा आ जाएगा, शानदार जबरदस्त काम होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करता हूँ आज की मेरी बात आप सभी के समझ में आई होगी। और आज आप जो भी लोग हैंड रेस करें, तो प्लीज मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, तारीफ बिल्कुल ना करें, तारीफ बिल्कुल ना करें। ये जरूर बताएं कि सीखने को क्या मिला है। केवल ये बताएं कि सीखने को क्या मिला है, तारीफ बिल्कुल ना करें। ये बताएं सीखने को क्या मिला है। तो भी जितने भी साथी हाथ खड़ा करें, वो केवल ये बताएं कि सीखने को हमें क्या मिला, और क्या मैसेज आज आपको मिला है, और इसके हम आगे क्या कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद असगर आलम जी। मैं इनवाइट करता हूं आपको अगेन जूम मंच पे, प्लीज आइए और मंच का संचालन करिए। थैंक यू सो मच। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। असगर आलम जी, कि मुझे लगता है असगर आलम जी होस्ट नहीं रहे, मैं उनको होस्ट बना देता हूँ। ओके, असगर आलम जी, आप म्यूट अनम्यूट हो जाइए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। दरअसल मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं निकल गया था, तो सॉरी दोस्तों, मैं वो कुछ कॉल आ गया था, इसलिए मीटिंग से मैं निकल गया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज की मीटिंग में तारीफ तो आप पहले ही मना कर दिए कि तारीफ करना नहीं है, मगर वाकई ये तारीफे काबिल ही है सर, क्योंकि ये मतलब किसी को जोड़ने से ही हम लोगों का काम आसानी होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने भी बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो चलिए, आज की इस मीटिंग का मैं कुछ फीडबैक्स लेना चाहूंगा, कुछ फीडबैक में जाना चाहूंगा। तो कुछ साथी मेरे हैंड रेस किए हुए हैं, जो करीबन 2 4 6 साथी हैंड रेस किए हुए हैं। तो मैं सबसे पहले तो लेना चाहूंगा कि यहाँ पे तो कुछ नाम ही नहीं दिख रहा है, वो DABA। तो सर पहले आप अपना नाम लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए, हम लोगों का ग्रेट होस्टिंग बेला शर्मा मैम, जो दिल वालों की नगरी से दिल्ली से आई हुई है, दिल्ली से बेला शर्मा मैम, आपका स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है मैम। थैंक यू असगर आलम जी, थैंक यू, ग्रेट होस्टिंग आपकी। और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगी, मुझे अनम्यूट किया आपने। फिर मैं बेला शर्मा, दिल वालों को नगरी दिल्ली से, जैसा कि आपने बताया सबको, मेरे सभी नए पुराने सभी साथियों में वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और एक मैसेज तो मैं भी देना चाहूंगी कि जितने भी लोग यहाँ आए हैं, हमें, मैं काफी दिनों से ये सोच रही थी कि मैं मंच पे बोलूं बोलूं बोलूं, बट मैं ये इतना ही बोलना चाहती हूँ, जब हम स्टार्टिंग में वेलकम करते हैं तो हमें पहले ही बोल देना चाहिए कि जिनके पास टाइम नहीं है, जिनको कुछ अपना काम है, बाहर जाना है या कुछ भी है, वो पहले ही मीटिंग से चले जाएं। अगर उनको बीच में मीटिंग को छोड़ के जाना है तो पहले ही उठ के चले जाए, ताकि और कोई लोग डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कि मीटिंग जैसे लग रहा भी, हाँ अब जो प्रेजेंटेटर है वो हमारा छोड़ के जाने, अब वो प्रेजेंटेशन खत्म होने वाली है, तो आउट हो जाते हैं। तो इसलिए जिनको कोई भी काम होता है, सिर्फ मीटिंग सुनने के लिए, प्रेजेंटेशन सुनने के लिए बैठे रहते हैं 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तो वो ना बैठे, कोई फायदा नहीं है उसको बैठने का।
जिसको काम है काम करते रहिए, अपना काम कीजिए, उसके बाद मीटिंग की जब टाइम हो, फुर्सत हो, तब पूरी मीटिंग में बैठिए। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहती थी हमेशा से ही, 3-4 दिन से मैं सोच रही थी, आज मैंने कह दिया है। दूसरा, अमित सर जो आपने बताया बिल्कुल सही बताया है आपने, कि हमें अपने एमएलएम को, अपने यानी कि मुर्गा लाओ मारो वाला एमएलएम में नहीं, हमारा डायरेक्ट सेलिंग, हमारे रेनेटस नोवा को प्रमोट करना होगा। अब हम एक मैसेज और भी हमें मिलता है, जैसे कि हम हमारे मार्केट में ही लगा लीजिए, कोई भी अगर आप लोग नई दुकान खोलते हैं, या आपने किराना स्टोर खोल लिया, या आपने वैसे कोई कपड़े की दुकान खोल ली, तो स्टार्टिंग में हम पता है क्या करते हैं, कोई भी अगर हमारे जानने वाला है अननोन, कोई भी अगर हमारी दुकान के आगे से जा रहा है ना, तो हम उसको बुलाते हैं कि आ जाओ, नई दुकान खुले, देख लो हमारे पास बहुत अच्छा सामान है, बहुत अच्छा मिलेगा, दूसरी जगह से आपको अच्छा रेट भी मिलेगा, ये क्वालिटी भी अच्छी होगी। मतलब कोई भी अगर हमारे घर शॉप के आगे से निकल रहा है, उसको हम बुला बुला बताते हैं। और अगर कोई नहीं निकल, हमारे जो रिलेटिव्स हैं उसके पास हम भेजते हैं भी हमने दुकान खोली है आपके आसपास, ये आपके जानने वाले कोई शॉप के नियर बाय आते हैं या रहते हैं, तो उन्हें आप बताइए। ये होता है तो हम, और लेकिन जो फायदे की चीज है हम उसे प्रमोट नहीं करते हैं। हमने शुरू किया तो हमें अपने सारे रिश्तेदारों को, सारे फ्रेंड सर्कल में एक बार तो जरूर बताना चाहिए कि हमने ये शुरू किया है और ये बहुत अच्छा है, आप लोग भी इसे यूज करके देखिए, तो आपको अच्छा मिलेगा, हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलेंगी। तो बहुत अच्छा लगा सर, अमित सर। आप बेशक चाहे लाख मना करें, लेकिन जो तारीफ का काम होता है वो तारीफ का ही होता है। थैंक यू वेरी मच सर, एंड रॉकिंग रेनेटस। रॉकिंग ग्रेनेटर्स मैम, बहुत धन्यवाद मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो बहुत अच्छी बात बता दी, मगर मुझे मेरे माइंड में एक डाउट सा हो रहा है कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है पूरे इंडिया में, फिर भी हम लोगों का मीटिंग में पार्टिसिपेंट इतना कम क्यों आ रहा है? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है। अभी जी तो सर, कोई बाहर भी नहीं है, फील्ड में नहीं है, कोई काम भी नहीं करते, सब तो बैठे हुए हैं। हैबिट नहीं है ना सर, लोगों को हैबिट नहीं है ना बैठने की जगह पे। ये बात तो है मैम, ये हैबिट सबके अंदर डालना जरूरी है, और ये हैबिट आप ही लोग डाल सकते हैं मैम। हम सबको मिलके तो करना है चलिए, सर ये काम। जी जी थैंक यू जी जी, सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, बेला शर्मा मैम। ये थे हमारे बेला शर्मा मैम, जो दिल वालों की नगरी दिल्ली से ग्रेट होस्टिंग भी है। इसी के साथ दोस्तों मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगा दिनेश कोस्टा सर के पास। दिनेश कोस्टा सर, आपका स्वागत है, वेलकम, अभिनंदन है आज की जूम मंच पे सर। दिनेश कोस्टा सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, सर का शायद नेटवर्क इश्यू होगा। इसी के साथ दोस्तों मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगा अरविंद कुमार सर। अरविंद कुमार सर, आपका स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग। सर जी की बात जब मैंने सुनी थी उस दिन, वित्तल सर की बात, तो मुझे ऐसा लगा कि ये मैंने जब खा के मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा शरीर बहुत अच्छा होने लगा, तो मैंने ये निर्णय लिया कि मैं कुछ भी करें, अगले हफ्ते में हम 40 डिब्बी किसी ना किसी को दिलवाएंगे। तो जब हमें कोई नहीं मिला तो पता हमने किसको पटा लिया दोस्तों, मैंने अपनी बीवी को पटा लिया, और कल उनका हम 51,200 से 40 डिब्बी लगवाएंगे उनके नाम पर। हमने उनको पटा लिया, उन्होंने हमको पैसा भी दे दिया। आधा पैसा उन्होंने दे दिया, आधा उन्होंने कहा कि आप भी तो मेरे पार्टनर हैं, आधा आप खर्च करिए। और उन्होंने कहा अगले महीने हम आपको पूरा पैसा दे देंगे, आधा आज लगा दीजिए आप। तो दोस्तों मैंने मन बना लिया है कि हर हफ्ते 51,200 से कहीं ना कहीं आरडी लगाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे खाना ना खाएं, चाहे पानी ना पिए, चाहे कुछ भी करना पड़े, 51,200 हर हफ्ते लगाना ही है। दोस्तों मुझे अमित सर जी की बात से ऐसा लगा कि कोरोना काल है और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचेगी तो हमको बहुत कुछ मिल जाएगा। पैसा तो ये बहुत बाद की बात है, पैसा तो कंपनी हमको देगी ही देगी, लेकिन दोस्तों यहाँ से इतना सम्मान मिलने वाला है, इतना मान मिलने वाला है, और क्या चाहिए हम लोगों को? मान सम्मान चाहिए, पैसा तो अपने आप, खाना तो मिलेगा, निश्चित मिलेगा, पैसा कहीं नहीं जाएगा। कंपनी बहुत ईमानदार है, आप लोगों की जान बचाएं ज्यादा से ज्यादा। मैंने निर्णय ले लिया है ज्यादा से ज्यादा कोरोना काल में लोगों की जान बचाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया कुछ भी करती रहे, हम कोई नहीं मिले तो हम जबरदस्ती अपने आप को कोसेंगे, कुछ भी करें, कहीं ना कहीं खून करेंगे। हमने पहले ही मैडम का खून कर दिया आज से।
और ये करके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना काल में लोगों की जान बचाओ सर जी, यही मैंने मीटिंग से सीखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन, और इसी तरह से आप बने रहिए और करते रहिए सर, आपको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगा, हमारे देश की धड़कन आर्मी सर हैं, जो ग्रेट मीटिंग देने वाले भी हैं, ग्रेट होस्टिंग भी है। वीरेंद्र सिंह सर राजपूत, आपका स्वागत है, वेलकम, अभिनंदन है सर आपके लिए। मैंने 30 सेकंड स्पेशली समय टाइम निकाला है सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। आवाज आ रही है सर मेरी? सर आपकी आवाज बड़ा गजब का आ रहा है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आज जो सर ने हमें बताया, जैसा कि फाउंडेशन है कि किसी की तारीफ नहीं करनी है, लेकिन तारीफ करना हुस्न की मर्दों की है अदा, क्या करें। वास्तव में तारीफ भाई आपकी सफल होस्टिंग की, और सर का जो आज दिशा निर्देश रहा है, वास्तव में सर के मुखारबिंद से जरूर आया है कि ये MLM या नेटवर्किंग मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग क्या है। इस पे वास्तव में विचारी बिंदु है। आज पूरी दुनिया में इसके लिए लोग जागरूक हो चुके हैं। विकसित देशों में जो जितने अरबपति बने, आज अमेरिका में चले जाइए, जापान में चले जाइए, फ्रांस में चले जाइए, जैसा कि मेरा अनुभव है, इन देशों में लोगों से मेरी दोस्ती भी है, तो वहां पर जो अरबपति बने, मिलेनियर बने हैं, वो इसी तरह के सिस्टम से बने हैं। जैसा कि सर ने उदाहरण दिया कि आप एक दिन में ज्यादा 10 घंटे काम करोगे अपने लिए, अगर आपके साथ 10 लोग हो गए हैं तो भाई 100 घंटे काम हो जाएगा, और बाई चांस यहाँ पे 100 लोग हो गए तो 1000 घंटे काम हो जाएगा। काम करने वाले अगर 1000 लोग हो गए तो 1 लाख घंटे हो जाएगा। वास्तव में पूरी दुनिया में अगर कोई सफलता की ओर ले जाने वाला अगर कोई वर्क है, कोई काम है, तो MLM। अमीर आदमी को अमीर बनने के सैकड़ों रास्ते हैं, लेकिन अब वो भी रास्ते बंद हो रहे हैं, क्योंकि परंपरागत जो सिस्टम है, परंपरागत जो मार्केट है, वो तेजी से बहुत धड़ाम से औंधे मुंह गिर पड़ा है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग, और विशेष तौर पे हमारा वेलनेस जो काम है या स्वास्थ्य संबंधी काम है, चाहे कुछ भी बंद हो जाए, रेलें बंद हो जाएंगी, ट्रैफिक बंद हो जाएगा, होटल बंद हो जाएंगे, मॉल बंद हो जाएंगे, सिनेमा हॉल बंद हो जाएंगे, लेकिन वेलनेस इंडस्ट्रीज बंद कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। तो बहुत गोल्डन मौका है, अमृत बूटी हमारे हाथ में है, तो हमें हर हालत में लग जाना है। और जैसा कि हमारे माता पिता या हमारे जो गार्जियंस हैं, बचपन से ही हमको सिखाते हैं कि बेटा बड़ा हो जा, पढ़ लिख नौकरी कर, बेटा बड़ा हो जा, पढ़ लिख नौकरी कर। ये गलत सोच है। हमारे जैसे बुजुर्ग हैं या हमारे जो गार्जियंस हैं, अभिभावक हैं, उनकी नजरों में नौकरी सर्वश्रेष्ठ मानी गई, लेकिन आज किसी भी माता पिता ने ये नहीं कहा कि बेटा पढ़ लिख जा और मालिक बन जा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा काम है जहां आप मालिक बन सकते हो, और दुनिया में जोड़ जोड़ के ही लोग महान बने हैं, तोड़ के कोई महान नहीं बना है। तो जोड़ना कोई बुरा काम नहीं है, जुड़ते जुड़ते जुड़े रिलेटस में तो निश्चय सफल तुम बनोगे, दो साथी न जोड़े जो यारो जिंदगी भर हाथ मलोगे। तो इसलिए जुड़ जाइए और दो दो लोगों को जोड़िए और इंटरप्रेन्योर पैक से जोड़िए, क्योंकि सफलता के शिखर पर पहुंचना है तो इंटरप्रेन्योर पैक से जोड़िए। आज हमारे महागुरु और हमारे MLM गुरु के माध्यम से आज हमारी जो जो हमारा आज का काम रहा, तो आज मैंने 3 इंटरप्रेन्योर आज दिए हैं। तो मैं इंटरप्रेन्योर देने वालों का भी सम्मान करता हूं, जो हमारे बहुत ही सपोर्टर रहे हैं, उनको भी बधाई के पात्र हैं। और जैसा कि हमारी सोच है कि मैंने अब तक लाइफ में जिसको भी जोड़ा, 40 बोतल से ही जोड़ा, इंटरप्रेन्योर पैक से ही जोड़ा, तो मैं सभी को सलाह देता हूँ कि स्वयं मजबूत बनिए और सामने जैसे जोड़ोगे उसे भी मजबूत बनाइए, उसका भी मन लगेगा। जब मन ही लगता है तो मन लगता है। तो इसलिए ज्यादा लोगों को बोतल भी सस्ती पड़ती है, बिजनेस भी बहुत तेजी से बूम आगे बढ़ता है। तो बहुत अच्छा समझाया। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को सभी को नमन करता हुआ विराम देता हूँ। थैंक यू। रॉकिंग रिनेटर्स सर। रॉकिंग रेनेटर सर, आप तो देश की धड़कन है सर, जो भी बोलते हैं ना बड़ा गजब का बोलते हैं। थैंक यू सर, अभिराम सिंह सर राजपूत सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। असगर जी, जी सर। असगर जी, हमारी मीटिंग में आज
हमारे झुन्नी लाल सर हैं मैनपुरी से। आज जी। झुन्नी लाल सर ने 3 एंटरप्रेन्योर पैक लगाए हैं, तो मैं चाहता हूं एक बार उनका ग्रेट वेलकम किया जाए झुन्नी लाल सर का, और सब लोगों को अनम्यूट करके एक बार रॉकिंग रेनेटर्स के जबरदस्त नारे के साथ उनका सर वेलकम किया जाए, और उनको 1 मिनट का समय उनको जरूर दिया जाए बोलने के लिए। झुन्नी लाल सर को, झुन्नी लाल नाम बिल्कुल लिखा सर, होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। झुन्नी लाल को आप अनम्यूट। तो झुन्नी लाल सर, आपका बहुत बहुत हम सब के तरफ से, हम सब महागुरु गुरु और सब ऑल 47 191 47 के तरफ से आपको मैं दिल से कांग्रेचुलेशन और हार्दिक स्वागत, वेलकम, अभिनंदन करता हूं सर। सो आपका वेलकम है सर। आपको मैंने यहाँ पे जूम पे अनम्यूट कर दिया, आप खुद से अनम्यूट हो सकते हैं सर। झुन्नी आपका लाल स्वागत सर, है सर। आप अपने एंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर। स्क्रीन पे जाइए, स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, आप अनम्यूट हो जाएंगे सर। चलिए, लगता है हाँ वो कम जानकारी रखते हैं मोबाइल में, तो कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, आगे आगे बढ़िए सर, आगे। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर आप इसी तरह से बने रहिए सर, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम जब आएंगे आपका दिल से स्वागत किया जाएगा। वैसे हम सभी साथियों की तरफ से, सभी पार्टिसिपेंट की तरफ से आपको दिल से स्वागत करता हूं सर। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगा इसी के साथ हमारे ग्रेट लीडर आए हुए हैं, जो सबसे पहले तो मैं देखा नहीं था, सॉरी सर, नईमुद्दीन अंसारी सर, जो झारखंड से आए हुए हैं। तो सर, मैं सर को बुलाने से पहले आप सभी को मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि बिना अनम्यूट हुए ही अपने अपने जगह पे सर के लिए एक जोरदार रॉकिंग, शानदार रॉकिंग, जबरदस्त रॉकिंग किया जाए, तभी मैं सर को बुलाऊंगा। तो दोस्तों, आप खुद अपने जगह में जोरदार एक रॉकिंग बोले, क्योंकि ये जो नईमुद्दीन सर है, सब इसी के बदौलत आज हम लोग इकट्ठा है, एक जगह में है, एक जगह में जुड़े हुए हैं। तो सर, नईमुद्दीन अंसारी सर, आपका स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है आज की इस जूम मंच पे सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग। और कैसे हैं सर? सब बढ़िया है सर, सब अच्छे हैं। सब हमारे रेनोवियन सब अच्छे हैं सर। मैं मानता हूं एमएलएम गुरु को, जब वो अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं, और महागुरु भी अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं, जिन्होंने इतने बेहतरीन प्लेटफॉर्म को हम लोग को बना करके दिए, और अब नए पुराने सब सीख रहे हैं। दूसरी बात है कि आज का जो हमारे एमएलएम गुरु ने बताया, नेटवर्क मार्केटिंग को बढ़ावा देने का काम किया, बताने का काम किया, ये हम और आप क्या, भारत सरकार भी इसको बढ़ावा दे चुकी है। इसलिए दूसरा कोई विकल्प नहीं, आने वाला 2025 तक इसी का दौर चलेगा। 65,000 करोड़ का टर्नओवर होने जा रहा है, उसी में हम लोग भी डुबकी लगा लें तो बहुत अच्छा है। और अभी हम लोग नोवा स्टीन और एलो स्टीन के बारे में बहुत कम लोग जान पा रहे हैं। नोवा स्टीन तो बहुत सारे लोग लगभग 1 महीने से यूजर बन चुके हैं, और एलो स्टीन आज लगभग 6 दिन से मैं यूज कर रहा हूं। जब मेरा सेशन रहेगा उसका डीपली हम कुछ बताने की कोशिश करेंगे। बहुत लाजवाब है सर। आज किसी तरह का मुंह का समस्या के लिए लोग परेशान होते हैं, बहुत जबरदस्त हमारा एलो जेल जो है, एलो स्टीन का टूथ जेल, उसको कंटिन्यू यूज करेंगे, माउथ में आपका किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होने देगा। और बहुत लाजवाब है, किसी तरह का फ्लोराइड नहीं है, निकोटीन नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले आपका मुंह और दांत सबसे पहले दिखता है। आपका अगर दांत से किसी तरह का पैरिया का बदबू आता है या कुछ उस तरह का इन्फेक्शन होता है, तो माउथ से रिलेटेड समस्या के लिए एलो स्टीन टूथ जेल बहुत लाजवाब है, बहुत लाजवाब है। मैंने जब शुरू से बताया कि तारीफ प्रोडक्ट का होना चाहिए और प्रोडक्ट का तारीफ करने का लायक हमको बनना चाहिए, तो शुरू दिन जब रिसीव किए और 2 फाइल वहीं से दिए, दूसरे दिन 8 फाइल दिए, तीसरे दिन 2 फाइल दिए, किसी दिन ब्रेक नहीं लगा है सर। तो उसका बेनिफिट हमको नॉलेज में लेना जरूरी है, तभी हम आगे किसी को प्रमोट कर सकते हैं। विस्तार से कुछ जानकारी जिसके बारे में देंगे जब मेरा सेशन रहेगा उस दिन। और आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा कि यहाँ पे हम लोग आते हैं तो 200 प्लस लोग हो जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि जिस तरह से विकेट गिरना शुरू हो जाता है, एक महागुरु का सुनने के बाद आपको लगता है कि सारा कुछ सीख गए, ऐसा कुछ नहीं है। सबका एक्सपीरियंस को सुने,
अपना अपना एक्सपीरियंस को रखते हैं। और आज हम उनको बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने 40 बोतल से 3 आईडी को लगाए। बहुत ही तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूं ऐसे लोगों का जिन्होंने 40 बोतल की आईडी। और एक ये अरविंद सर ने बताया कि मैंने एक पटा लिया अपने ही घर में, बहुत अच्छा लगा। मैं भी पहले पटा चुका हूं सर, और जब तक अपने घर में नहीं पटा पाएंगे दूसरे को पटाना बहुत मुश्किल होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। टाइम नहीं लेते हुए अब अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। थैंक यू असगर आलम जी। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, आप तो ग्रेट पर्सनैलिटी है सर, आप ग्रेट है सर, यू आर ग्रेट सर, थैंक यू सर एंड लव यू सर। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगा। हमारे बीच में एक लेडी लीडर आई हुई है जो अर्चना अग्रवाल मैम है। अर्चना अग्रवाल मैम, आपका स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है मैम। थैंक यू रॉकिंग रॉकिंग ग्रेनेटर्स। रॉकिंग मैम, हाँ रॉकिंग। जी अजगर जी, मैं आपकी सवाल का जवाब दे रही थी कि हमारे पास लोग इतने कम क्यों आ रहे हैं आजकल। तो जी मैं जी। उसको पॉजिटिव ऐसा ले रही हूँ कि आपत्तिजनक स्थिति में हो सकता है कुछ लोग अपने फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का और जानने वालों के लिए ऑक्सीजन के लिए भाग रहे हो, कुछ बेड के लिए भाग रहे हो, कुछ उनकी बीमारी के लिए भाग रहे हो। तो हो सकता है कि इसलिए हमारे लोग कम हो गए हैं। अदरवाइज लोगों में बड़ा उत्साह है रेनेटस को लेकर के। और अमित सर ने जो तारीफ के लिए कहा, उन्होंने जरूर कहा तारीफ करो, लेकिन तारीफ के साथ साथ उनका कहने का मतलब ये था कि आप ये बताएं कि आज आपने काम कितना किया, आज आपने कितनी आईडी लोगों की लगवाई, आज आपके कितने लोग ग्रीन आईडी हो गए। आज जैसे आज एंटरप्रेन्योर से कई लोग हुए हैं, तो वो उनकी तारीफ है। वो ऐसी तारीफ चाहते हैं ताकि हमारी हमारी कंपनी की ग्रोथ हो, हमारी ग्रोथ हो, हमारे बिजनेस की ग्रोथ हो, हमारी नेट मार्केटिंग की ग्रोथ हो। वो चाहिए उनको, बल्कि उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट करने की कि आपने अच्छा बोला। अच्छा तो सभी बोलते हैं, आप किसी को भी खड़ा कर दीजिए, सब अच्छा ही बोलते हैं। और मैं भी यहाँ से बहुत कोशिश कर रही हूँ। मैं आते वक्त 40 बोतल घर छोड़कर आई थी, उसमें से मेरे पास आई थिंक मेरा सर्वेंट और डॉक्टर साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो जो भी कोई आता है या तो वो पोस्ट करा देते हैं या उनको दे देते हैं, तो शायद 10 बोतल लेफ्ट रह गई हैं। मैं होती तो मैं उस काम को और पकड़ सकती थी, क्योंकि मैंने उस काम को अपने ऊपर लिया था, ना कि डॉक्टर साहब के ऊपर। तो उनके पास तो अपना ही बहुत काम है। तो मैं तब बोलने के लिए काबिल हूँ अगर मैं भी उस लेवल पर आ रही हूँ। अगर मैं उस लेवल का काम नहीं कर रही हूँ तो मुझे भी कुछ बोलना नहीं चाहिए, मुझे भी साइलेंट हो जाना चाहिए। पर क्योंकि एकदम एक्साइटमेंट हो जाती है मेरे को सुन करके कि रेनेटस इतना लोगों को फायदा दे रही है और यहाँ बैठ करके भी मैं लोगों को तक पहुंचा पा रही हूँ, तो इस बात के लिए भी मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ। थैंक यू अमित सर, आपने बहुत अच्छा बोला। और थैंक यू सो मच अजगर जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। दरअसल बात ये है मैम कि देखिए, अभी जो है, अभी फिलहाल अगर ऑक्सीजन का मारामारी है तो ज्यादातर दिल्ली में ही देख रहा है इंडिया लेवल में। तो यहाँ पे हर एक स्टेट के लोग हैं, तो ऑक्सीजन लेवल कहीं कहीं पे एक प्रॉब्लम है मैम, मगर हर जगह हाँ में जी, जो हाँ जी, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। हो ऑल सकता है इंडिया कुछ में लोगों की नाइट ड्यूटी रहती हो, मे भी। पर हाँ, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, तो सभी लोग हमारे जूम मंच पर आए। आई थिंक है। तो चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो हम लोगों को कैपेसिटी बढ़ाना है, कैसे कैपेसिटी आगे लेके जाना है, कैसे क्या करना है, वो चीज पे हम लोगों को ध्यान रखना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना मैम, अर्चना अग्रवाल मैम। तो चलिए दोस्तों, इसी के थैंक यू साथ सो मच। मैं अभी हैंड रेस देख रहा हूँ, हमारे मेंटर सर चंद्रदीप विठल सर आ चुके हैं। बहुत ही खुशखबरी और भी गजब की बात सुनने को मिलेगा दोस्तों। रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए। चंद्रदीप विठल सर का हैंड रेस किए हुए हैं। तो आप सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चंद्रदीप विठल सर को सबसे पहले लिया जाए, और स्पेशली चंद्रदीप विठल सर को इतने जोरदार रॉकिंग के साथ हम लोग बुलाएंगे कि चंद्रदीप विठल सर भी हम लोग को कुछ बोलने के लिए आ रहे हैं, जो हम लोग का खुशनसीबी है कि सोना में सुहागा होने जा रहा है। अभी एक तो हम लोग सुनते आ रहे हैं एमएलएम गुरु अमित प्रजापति सर को, ऊपर से फिर से चंद्रदीप विठल जो एमएलएम गुरु का भी बॉस आ रहे हैं अभी। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अनम्यूट कर दिया हूं, आप सभी अपने जगह में अनम्यूट होकर बहुत जोरदार रॉकिंग के साथ सर को इन्वाइट करेंगे दोस्तों। तो आप सभी को मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिया है। ऐसे नहीं होता। Rocking sir.
रॉकिंग सर रॉकिंग। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद सर का स्वागत के लिए। तो रॉकिंग सर रॉकिंग, चंद्रदीप पटेल सर, रॉकिंग रेडर सर, आपका स्वागत है, वेलकम है सर। सर क्या मेरी आवाज पहुंच रहा है सर? गुरुजी मेरी आवाज पहुंच रहा है क्या बिल्कुल सर, सर? आवाज आ रहा है, आ रहा है सर, आ रहा है, आपकी आवाज आ रही है सर। शायद सर को मैसेज कर दीजिए एक बार कंफर्म के लिए, शायद सर का नेटवर्क इशू हो सकता है। हाँ, हो गया। जी नमस्कार, जय हिंद, रॉकिंग रेनाटस। मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को? जी सर सही से आ रही है सर। वेल डन। बिल्कुल सभी रेनोवियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अच्छे होंगे। आज की प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी थी नहीं थी इसके बारे में कोई जवाब नहीं दूंगा, भली भांति हमेशा की तरह अच्छी ही थी। आज मैं बस एक चीज के लिए अभी अनम्यूट हुआ हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में मैं अभी एक तुरंत एक बोर्ड मीटिंग के लिए मैं चला जाऊंगा। बस 9:10 में एक मीटिंग के लिए मैं चला जाऊंगा, इसीलिए 2 मिनट में बोलने के लिए आया हूँ। आज का जो फीडबैक दिया है अहिबरन सिंह राजपूत जी ने हैंड्रेज करके, वो सबसे मार्वलस है। मुझे इसी तरह की फीडबैक सुनने की जरूरत है। हैंडरेज वही किया करें जो कुछ काम करके आए हों, जो काम करके नहीं आए हो उसको हैंडरेज करने का कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ रोज रोज ये बात बोलने की गजब का प्रदर्शन, गजब का परफॉर्मेंस, गजब की सारी चीजें, ये कुछ भी होने से कुछ फायदा होने वाला नहीं। आपने काम कितना किया ये फर्क समझ में आना चाहिए। आपने काम कितना किया। और आज अहिबरन सिंह जी ने बताया कि सर मैंने 3 एंटरप्रेन्योर पैकेज लगाए, तो वही हैंडरेज किया करेंगे जो ये हैंडरेज अनम्यूट होने के बाद सबसे पहले बात यही बताएंगे कि सर आज मैंने 10 आईडी ग्रीन की, आज मैंने 10 बोतल का बिजनेस किया, मैंने 2 बोतल का बिजनेस किया, 20 बोतल का बिजनेस किया, 5 आईडी ग्रीन की। जो करके आएंगे वही हैंडरेज करेंगे। मैं 1 मिनट में छोटी सी कहानी बताता हूं। एक कंपनी थी जेरोक्स की, जेरोक्स की एक कंपनी थी जो दुनिया की सबसे टॉप कंपनी में से थी। और वो जब कंपनी टॉप में थी तो वहां के उसके ईगो, जो सीईओ थे ना, वो सीईओ और एम्प्लॉइज को ना बड़ा ईगो हो गया, घमंड हो गया कि हमारी कंपनी तो बहुत अच्छी है, अब तो हमें कुछ ज्यादा काम करने की जरूरत है नहीं। अगले 2 साल में कंपनी धड़ाम से नीचे आ गई। समझ में ही नहीं आया कि करना क्या है, समझ में ही नहीं आया कि करना क्या है किसी को भी। लास्ट में जब देखा मालिक ने तो उसको एक चीज समझ में आया कि सीईओ को बदलना पड़ेगा। उसने सीईओ के हायरिंग के लिए पोस्टिंग निकाली गुप्त रूप से, किसी को बताया नहीं कंपनी के कर्मचारियों को। एक व्यक्ति था दूसरे देश के था, उसने देखा कि इस कंपनी में सीईओ की हायरिंग है, उसने बात किया, बोला मैं करूंगा लेकिन मैं अपने शर्तों के अनुसार से काम करूंगा, और 2 साल के अंदर अगर मैंने जेरोक्स कंपनी को आपकी अगर दुनिया का फिर से नंबर 1 नहीं बना दिया तो फिर मैं संन्यास ले लूंगा, या फिर मैं सारे चीजें टर्म एंड कंडीशन उन्होंने खुद अपने तरफ से रखी, ये कैलकुलेशन की गई राशि में अपने तरफ से भुगतान करूंगा। पहला दिन जब ज्वाइन किया वो व्यक्ति कंपनी को, और पहले ही इंफॉर्मेशन दे दी गई कि आपका नया सीईओ आ रहा है। बोला ठीक है। सभी इंप्लॉई को, 30 मैनेजर थे, बाकी सुपरवाइजर थे, सभी लोग काम करने वाले लगभग 200 लोग थे टोटल। 300 मैनेजर को सबको बुलाया गया ऑफिस में, और बस उसने एक सवाल पूछा, एक सवाल पूछा, यहां पर क्या नहीं है। लोग हंसने लगे, ये कौन सा पागल बच्चा बुद्धू आ गया पूछने आया यहाँ से, यहाँ पर क्या नहीं है। उसने गुस्से में झल्ला कर बोला, शट अप, अपने मुंह को बंद रखना अपनी हंसी को, नहीं तो अभी बाहर फेंक दूंगा कंपनी से। मालिक भी तुझे नहीं बचाएगा कि मैं तुझे क्यों बाहर फेंक रहा हूं। जितना पूछा उतना बताओ, जवाब दो सब लिख करके, इसमें क्या नहीं है इस हॉल में, इस मीटिंग हॉल में। सब बोले पंखा है, टेबल है, चेयर है, कुर्सी है, एसी है, फ्रिज है, सब कुछ तो, फिर क्या नहीं है। सब कुछ है लेकिन ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये कस्टमर के लिए है, ये क्लाइंट के लिए है, ये ग्राहक के लिए, ये प्रोस्पेक्ट्स के लिए है, ये तुम लोगों के लिए नहीं है। उसी के लिए है जो कस्टमर को, प्रोस्पेक्ट्स को, क्लाइंट को लेकर के आएगा, वो जो ऑफिस के केबिन में बैठेगा उसी के लिए है, जो नहीं लाएगा उसके लिए नहीं है। ऑफिस मीटिंग क्लोज, कल फिर 8 बजे मीटिंग होगी। अगले दिन पर कल फिर सुबह मीटिंग हुई, फिर वही चीज पूछा गया, आज यहाँ पर क्या नहीं है, कितने लोग क्लाइंट के साथ आए हैं, किसी ने भी जवाब नहीं दिया। मीटिंग क्लोज। 1 सप्ताह तक उसने 10 मिनट में मीटिंग को क्लोज किया, और 1 सप्ताह में गुस्से में झल्ला करके 30 मैनेजर में से 23 मैनेजर, 27 मैनेजर ने जॉब को छोड़ दिया कि ऐसे पागल लोगों के साथ में बेवकूफाना काम मुझे करने की कोई जरूरत ही नहीं।
7 मैनेजर जो था ना, वो बोल रहा था ये व्यक्ति ना कुछ करना जरूर चाहता है, बस हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। उस 7 ने सरेंडर किया कि सर आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा काम करूंगा, बताइए क्या करना है। बोला गुड, मैं बस यही चाहता हूं। ये सारे के टेबल कुर्सी चेयर ना ये केबिन में बंद दो। जो व्यक्ति क्लाइंट लेके आए, कस्टमर लेके आएगा, प्रोस्पेक्ट्स लेके आएगा, वही एसी में हवा खा सकता है, वही चेयर पे बैठ करके यहाँ पे मीटिंग करेगा, वही काम कर सकता है। बाकी लोग खड़े रहेंगे, बैठेंगे, उसको खड़े खड़े सैलरी मिलेगी। माय डियर फ्रेंड, ये तेवर से ना 2 साल के अंदर अंदर कंपनी फिर से दुनिया के नंबर 1 बन गई। समझने की बात है कि हमारे पास सब कुछ है, मीटिंग्स है, सेमिनार है, सब कुछ जगह के, लेकिन नए लोग कितने आ रहे हैं आपके? आईडी ग्रीन करने वाले कितने लोग आज मीटिंग में आ गए आपके? कितने बोतल की बिजनेस आपने करी? आप 40 बोतल से 3 आईडी इन्होंने लगाई, तो उन्होंने 3 लोगों को भी लाया होगा मीटिंग में। जो नए लोगों को ज्वाइन करा करके, आईडी ग्रीन करा करके यहाँ पर आकर के टेस्टिमोनियल देंगे हैंड रेज करके ना कि मैंने ये काम किया, एक्चुअल में मैं मानता हूं कि जूम मीटिंग उसके लिए है, और एक्चुअल में मैं मानता हूं कि जूम मीटिंग में वही लोग सफल होंगे। हम एक बार रीजनल बन जाने से परमानेंट रीजनल नहीं हो जाते, हम एक बार एग्जीक्यूटिव बन जाने से परमानेंट एग्जीक्यूटिव नहीं हो जाते, हम एक बार सीनियर एग्जीक्यूटिव बन जाने से परमानेंट सीनियर एग्जीक्यूटिव नहीं हो जाते। हमें काम करना पड़ता है नित्य नए दिन। तो वही लोग हैंड रेज किया करेंगे जो ये चीज बताएं कि आज मैंने 2 लोगों का आईडी ग्रीन किया, 4 लोगों का आईडी ग्रीन किया, 10 लोगों का आईडी ग्रीन किया। काम नहीं, कोई स्थान नहीं, काम नहीं, कोई स्थान नहीं। ये रूल को आप अपने अंदर सबसे पहले लाइएगा, जिस दिन खुद के अंदर, उसी दिन आपके टीम के अंदर भी आ जाएगी, सफलता अपने आप आपको चली जाएगी। मेरा मीटिंग है एक, मैं विदा लूंगा आप लोगों से। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। मीटिंग को आगे आप कंप्लीट करें। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगा जनार्दन मिश्रा सर। जनार्दन मिश्रा सर, इटावा से जो है आपका स्वागत है सर, आज की इस जूम मंच पे वेलकम है, स्वागत है सर। तो सर, तो आप सभी सुने ही है कि सर की तरफ से अनाउंस है कि हम लोग को करना क्या है, तो आप सभी सुने, मुझे बताने का, दोबारा बताने का जरूरत नहीं है। तो जनार्दन मिश्रा सर, आपका स्वागत है, वेलकम है सर। जनार्दन मिश्रा सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर, मेरी आवाज जा रही है सही से सर? कोई बात नहीं, जनार्दन मिश्रा सर का शायद नेटवर्क इशू हो सकता है। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगा, यहाँ पे प्रूफ आरवी कंगनाव, क्या है सर? आपका स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है सर। प्रूफ आरवी सर। गुरुजी, आप क्या सुन पा रहे हैं मुझे? थैंक यू सर, थैंक यू। यस यस यस, थैंक यू सर, थैंक यू सर। रॉकिंग लेटर्स, रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। मैं एमपी जबलपुर से हूँ सर, जबलपुर एमपी से। और आज आपकी जूम मीटिंग में फर्स्ट टाइम सर मुझे मौका मिला आने का। तो असगर सर, बिल्कुल सही बात है। सर ने जो अभी हमें जो कहा है कि बिल्कुल जो भी रिजल्ट लेकर के यहाँ पहुंच रहा है, या जो भी कोई टेस्टिमोनियल है उसके पास, जरूर बताएं। डेली वर्क शेड्यूल को हमें दोस्तों यहाँ बताना है, जैसे कि सर ने कहा है। तो सर, मैंने भी आज एक एंटरप्रेन्योर और एक जो है बिजनेस पैक अभी सर निकाला, मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि सर वर्किंग वाकई में ही रेनेटस नोवा वर्किंग मांगती है। ये वर्किंग करने का ही एक डेली वर्किंग करने का ही प्लेटफॉर्म है सर। यहाँ यदि हम वर्किंग नहीं कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट कुछ भी नहीं आने वाला दोस्तों। सर का एक एक लफ्ज बिल्कुल मैंने बड़े ध्यान से सुना। जिस टीम का कोई मेंटर नहीं, जिस टीम का कोई गुरु नहीं, और जिस टीम का कोई लीडर नहीं दोस्तों, उस टीम का धड़ाम से गिर जाना निश्चित है। जैसे कि सर ने कहा भी, यदि वो मैनेजर जो सीईओ के रूप में जो नया सीईओ वो कंपनी में नहीं आया होता, तो गारंटी है वो कंपनी तो खत्म हो गई थी। ऐसे ही दोस्तों हमारे बीच में लीडर्स आने वाले हैं, कोई ना कोई लीडर्स ऐसे आने वाले हैं जो पूरी टीम को संभाला करेंगे और जो पूरी टीम को संभाल लेंगे। आज गुरतेज सर को मैं बहुत बहुत सल्यूट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमें बहुत कुछ नॉलेज दिया, बहुत कुछ जानकारियां और अनुभव दिया। मेरे अपने स्पॉन्सर मिस्टर जावेद हुसैन सर, आज की डेट में सर रीजनल
तो चलिए दोस्त, शायद सर का नेटवर्क इशू हो गया। सर आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया क्या सर? तो चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगा। इसी के साथ मैं नेक्स्ट आवाज आ रही जाना सर? चाहूंगा इसी के साथ मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगा हमारे नाजिम अख्तर सर आए हुए हैं, जो वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से। तो नाजिम अख्तर सर, आपका स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है सर। मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया सर, आप खुद से अनम्यूट हो सकते हैं सर। नमस्कार दोस्तों, मैं पहली बार इसमें ज्वाइन हुआ हूँ और मेरा नाम नाजिम अख्तर है। सारे सरों का धन्यवाद कहना चाहूँगा। इस लाइन में मुझे जानकारी नहीं है, पहली बार जुड़ा हूँ इस मीटिंग में मैं, तो इसीलिए इस सारे सरों से मेरी रिक्वेस्ट है, तो मुझे इस चीज़ के बारे में जानकारी मिले तो अच्छा होगा। इसके साथ असगर सर का भी मैं धन्यवाद कहता हूँ। असगर भाई मुझे इस लाइन में थोड़ा सा ज्वाइन किए हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं हम। इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ मैं। एमएलएम गुरु जी, आप क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? एमएलएम गुरु अमित प्रजापति सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी, एकदम आवाज आ रही है सर। ये जो नाजिम अख्तर सर हैं, अभी अभी जो जी। बात की है, ये जी। दरअसल बंगाल के हैं मगर दिल्ली वाले ही हैं। तो ओके, सर का ओके। कुछ कहना क्या है कि कुछ मुझे हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना ही गेस्ट है तो बिल्कुल, सर का आप मीटिंग के बाद मुझे कांटेक्ट करा दीजिएगा, मैं बात कर लूंगा उससे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नाजिम अख्तर सर, आपका भी बहुत अच्छा रहा, परफॉर्मेंस रहा, तो आप बने रहिए इसी तरह, सुनते रहिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगा, हमारा लास्ट और एक ही पार्टिसिपेंट हैंड रेस किए हुए, बस इतना मैं लेना चाहूंगा। उसके बाद मैं भी आज के मीटिंग के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा, उसके बाद मीटिंग को मैं एंड करना चाहूंगा। तो दिनेश कोस्टा सर, दिनेश कोस्टा सर, आप इससे पहले भी एक बार आए थे, शायद प्रॉब्लम हुआ था। तो दिनेश कोस्टा सर, आपको मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिया, आप खुद से अनम्यूट हो सकते हैं सर। सर क्या आप अनम्यूट हो सकते हैं खुद से सर? अपना स्क्रीन पे जाइए, आपको अनम्यूट कुछ ऑप्शन आएगा, वहां पे क्लिक कीजिए आप सर। सॉरी सर, हो सकता है आपका नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम हो या फिर आप खुद अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने अपलाइन से नेक्स्ट टाइम सीख लेंगे, उसके बाद आप खुद से मीटिंग में ज्वाइन करेंगे और आप सुनेंगे सर, तो बेहतर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं ऐसा शख्स को बुलाने जा रहा हूँ जो गुरुओं का भी गुरु है, जो महागुरु सर है। तो मैं महागुरु सर को ऐसे ही बुलाना नहीं चाहूंगा दोस्तों। महागुरु सर हम लोग के बीच में आज हैंड रेस किए हुए हैं, जो महागुरु सर को बुलाना चाहूंगा। तो महागुरु सर को बुलाने से पहले ही मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि महागुरु जी का स्पेशलिस्ट, महागुरु जी का जोरदार रॉकिंग होना चाहिए, क्योंकि महागुरु जी अब आ रहे हैं कुछ बोलने के लिए, और महागुरु जी से भी आज सुनने को मिलेगा। आज हम लोगों का नसीब, खुश नसीब मानना है कि एक तो एमएलएम गुरु को सुन पा रहे हैं, महागुरु जी को भी सुनने को मौका मिल रहा है, चंद्रदीप वित्तल सर, हम सबके मेंटर को भी सुनने का मौका मिल रहा है। दोस्तों आज का दिन वाकई बहुत स्पेशलिस्ट है, बहुत खास दिन है। तो दोस्तों मैंने आप सभी को यहाँ से अनम्यूट कर दिया, खुद से अनम्यूट होकर महागुरु जी का जोरदार रॉकिंग के साथ स्वागत करेंगे। महागुरु जी आपका स्वागत है, वेलकम है महागुरु जी। मैं असगर आलम आपका स्वागत करता हूँ आज की इस जुम मंच पे महागुरु जी। महागुरु जी मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया है। रॉकिंग आवाज आ रही है? असगर जी आवाज है सर, प्रॉपर आवाज है सर, शानदार आवाज। हमारे सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और साथियों देखिए, कोई भी चीज आज जैसे बहुत अच्छा लग रहा है। आज जिन साथियों ने अपना एंटरप्रेन्योर पैक लगाया या किसी ने बिजनेस पैक लगाया, जो भी लगाया, यहाँ पर डेली तो हम आप लोग सभी का एक हौसला अफजाई करते रहते थे, लेकिन आज से यहाँ का जो शेड्यूल को चेंज किया है कि यहाँ पर वो व्यक्ति हैंड रेज किया करेंगे
कि जो कोई 2 बोतल से, अभी वित्तल सर ने बताया 2 बोतल से, कोई 6 बोतल से, कोई 10 बोतल से, कोई 18 बोतल से या 40 बोतल से एंटरप्रेन्योर पैक लगा करके, और ज्वाइनिंग पर विशेष ध्यान देना है। ज्वाइनिंग पर विशेष ध्यान देना है कि कोई भी व्यक्ति यदि 5 ज्वाइनिंग, 4 ज्वाइनिंग, 10 ज्वाइनिंग लगा के आता है और आईडी ग्रीन करा देता है तो बहुत बेटर है। अगर आईडी ग्रीन नहीं भी करा पाता और वो व्यक्ति कहता है कि मैं 5 लोगों को न्यू ज्वाइन कराया और हमने 2 लोगों को मीटिंग में लेके आया, तो भी उसका बहुत अच्छा सम्मान रहेगा। महागुरु जी आप अनम्यूट हो गए हैं। महागुरु जी आप म्यूट हो गए हैं। थैंक यू। तो मैं जो कहना चाह रहा था, कितनी देर से म्यूट हो गए थे मैं? जस्ट अभी सर जी। तो साथियों, मैं एक मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा। मैं जो बताना चाह रहा था कि जितने भी साथी कोई भी प्रेजेंटेशन देता, हम लोग हमेशा अच्छा बताते आए हैं और हमेशा अच्छा बताएंगे भी, और अच्छा होता ही है। लेकिन जो भी साथी हैंडरेज खड़ा करेंगे, जो भी हैंडरेज किया करेंगे, वो साथी इस चीज को विशेष ध्यान में रखें कि या तो 2 बोतल से, 4 बोतल, 8, 6 बोतल से, 10 बोतल से, 18 बोतल से, 40 बोतल से। जैसे अभी हमारे आज झुन्नी लाल जी ने 3 अपने घर के स्वयं एंटरप्रेन्योर लगाए, और अरविंद साक्ष जी हैं, वो एंटरप्रेन्योर लगा रहे अपने वाइफ का। वो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि मैंने आज अपने घर में ही काम लगा दिया। तो सबसे पहले हम घर से ही सीखते हैं और घर को सिखाते हैं, तब हम आगे बढ़ पाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। और जो भी साथी हैं, हमारे जितने भी साथी हैं, इसी तरह से यहाँ पर आए और अपना सम्मान लें। उन लोगों के हैंडरेज यहाँ पर होंगे तो मैं आकर के, हमारे वित्तल सर भी उनका सम्मान कर सकते हैं, हमारे अमित जी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। नहीं, एक अच्छा लीडर उनका सम्मान करेगा, तो ऐसा सम्मान लें। और मैं कह रहा था, मैं म्यूट हो गया था, मैं जो कह रहा था कि ज्वाइनिंग पर विशेष ध्यान देना है। अपने पास यदि आदमी होंगे, अपने पास यदि लोग होंगे, अपने पास यदि टीम होगी, तो हम अच्छा और बड़ा काम कर पाएंगे। यदि हमारे पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा, हमारे पास एक अच्छी भीड़ होगी, तो हम अच्छा काम कर पाएंगे। तो साथियों, ध्यान रखना है कल से बहुत अच्छा और बहुत अच्छे से। आज के जो सेशन चल रहे हैं डे बाय डे, यहाँ पर एक से एक बढ़कर के जो लीडर आ रहे हैं, वो अच्छी चीज सिखा रहे हैं। तो साथियों, बहुत गजब, बहुत ही अच्छा लगा, आज बहुत ही मार्वलस रहा है। थैंक यू। अच्छा, एक बात मैं बोलना चाहूंगा फाइनली, सॉरी मैं फिर से आया हूँ मीटिंग के बीच में, सेशन को उधर में होल्ड करके आया हूँ। देखिए, शाम को जो मीटिंग होगी ना, उसमें सिर्फ वो हैंड रेज करेंगे जो कुछ ना कुछ काम करके आए। सुबह की जो मीटिंग होती है, उसमें हैंड रेज करके लोग क्वेश्चन आंसर अपना कर सकते हैं, पूछ सकते हैं क्वेश्चन आंसर। किसी को कुछ जानना हो तो प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, लाइक दैट प्लान के बारे में, तो वो सुबह डिस्कशन कर सकते हैं। ये सुबह अलाउ है लोगों को, लेकिन वो तारीफबाजी वो अलाउ नहीं रहेगा। वो कुछ पूछना हो, जानकारी लेना, वो चीजें अलाउ रहेगी। थैंक यू। मैं फिर से वापस जा रहा हूँ जी। तो थैंक यू असगर जी, बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक्स सर। ये वित्तल सर जो आते हैं, कुछ ना कुछ यूनिक पॉइंट दे के ही जाते हैं हम लोगों को। तो इससे हम लोग को बहुत अच्छा मतलब ये मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा कि हम लोग हैंड रेस करने से पहले, जब भी हम लोग हैंड रेस करेंगे उससे पहले सोच लेंगे। सुबह ही अगर सोच लेते हैं कि आज शाम को मीटिंग में बात करना है, हैंड रेस करना है, तो सुबह से लेके शाम तक कुछ ना कुछ बिजनेस निकाल ही लेंगे। सब कोई मिल के कुछ ना कुछ बिजनेस निकाल ही लेंगे, तभी हैंड रेस करने का मजा ही कुछ अलग आएगा दोस्तों। तो ये बात सच है कि मीटिंग में हैंड रेस करेंगे तो कुछ करके अगर हैंड रेस करते हैं तो मजा ही कुछ और होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया ग्रेट लीडर्स सबको। लीडर्स के मतलब स्पेशलिस्ट चंद्रदीप वित्तल सर, सुनील कुमार प्रजापति सर एंड MLM गुरु अमित प्रजापति सर, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे यूनिक पॉइंट्स आज सुनने को मिला, सीखने को मिला, जो हम लोग सुन रहे हैं। और बाय द वे हम लोग ये चीज को फॉलो भी करेंगे, कोशिश करेंगे नहीं, फॉलो ही करेंगे, और फॉलो करके ये चीज हम लोग अक्सर देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, कुछ चैट मैसेजेस आए हुए हैं, जो चैट मैसेजेस को मैं पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद आज का मीटिंग को यहीं से
एंड किया जाएगा, विराम किया जाएगा। तो सबसे पहले हमारे संजय ठाकुर सर ने एक मैसेज बोला, लिखा है संजय ठाकुर सर ने, साथियों चलो एमएलएम को अपना लो, यानी कि यूज द रेनेटेस नोवा, फील द रेनेटेस नोवा, शेयर द रेनेटेस नोवा। हाँ, ये संजय ठाकुर सर की तरफ से है कि रेनेटेस नोवा को यूज भी करना है, रेनेटेस नोवा को सेल भी करना है, शेयर भी करना है, फीलिंग भी करना है। क्या कमाल होगा आपकी जिंदगी में, जीवन के साथ उपलब्ध उस पे सोने में सुहागा नोवा स्टीन एंड मैंगो स्टीन। साथियों सोच के देखिए क्या बिजनेस जाएगा आप सभी का। ये सर गजब की बात बोली है। एक तो रेनेटेस नोवा है यही, ऊपर से मैंगो नोवा स्टीन एंड मैंगो स्टीन भी आ गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय ठाकुर आपका। इसी के साथ मैं नेक्स्ट मैसेज पढ़ना चाहूंगा तरुण शुक्ला सर का। तरुण शुक्ला सर बोले हैं रॉकिंग रेनेटेस सर, आपको भी रॉकिंग सर। उसके बाद हमारे एक लेडी लीडर बोली है सुनीता सिंह, जो वृद्धा इटावा से, सुनीता सिंह मैम की तरफ से है, वेरी वेरी नाइस, ग्रेट ट्रेनिंग एमएलएम गुरुजी, थैंक यू सो मच। एंड असगर सर को ग्रेट होस्टिंग के लिए थैंक यू सो मच। हैप्पी रेनेटेस, रॉकिंग रेनेटेस। तो आपको भी बहुत बहुत हैप्पी रेनेटेस एंड रॉकिंग रेनेटेस मैडम। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगा, हमारे पूजा प्रजापति मैम आए हुए हैं जो रीवा से। उन्होंने लिखा है कि आज की मीटिंग बहुत अच्छी लगी अमित सर, रॉकिंग रेनेटेस, एक एक बात समझने के लिए, बहुत समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, पूजा मैम। इसी तरह से बने रहिए, एवरीडे सुनते रहिए और जानकारी लेते रहिए। तो नेक्स्ट कुसुम जी बोले हैं, हमारे कुसुम जी जो दिल्ली से है, ग्रेट इन्फॉर्मेशन सर, आपका समझने के तरीका, समझाने का तरीका बहुत खूब है। तो थैंक यू आपको भी। पर किसी तरह से लोगों के हेल्थ के साथ वेल्थ का कमाने का भी सिखाते हैं। हाँ, ये हेल्थ के साथ वेल्थ भी सिखाते हैं। उसके बाद और एक संजय, फिर से संजय ठाकुर सर ने बोला है कि फार्मा एक्टिवर्स में कहना चाहता हूँ कि मेरे वहाँ क्या होता था, नो सेल नो सैलरी नो सम्मान करता हूँ विठल सर का, नो सेल नो सैलरी, मैं सम्मान करता हूँ विठल सर का। साथियों नो उपलब्धि नो हाथ ऊपर इस जूम मंच पे। जी बिल्कुल सही बात, कोई काम नहीं तो हैंड रेस नहीं। मगर सर मैं एक बात आपको बता दूं कि सुबह का हैंड रेस सब कोई कर सकता है, मगर स्पेशली शाम को कुछ ना कुछ करना ही है। सुबह कोई भी हैंड रेस कर सकते हैं, कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए 103 पार्टिसिपेंट जो आज के लकी जो है 103 से 4 अब तक बने रहे, यही लोग बहुत जल्द किंग तक पहुंचेंगे। दोस्तों हम सबके तरफ से ये कामना रहा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं आज की मीटिंग को एंड करूंगा, विराम करूंगा। तो सभी साथियों को मैं एक बार अनम्यूट करता हूं और जोरदार रॉकिंग के साथ आज की मीटिंग को एंड किया जाएगा, विराम किया जाएगा। तो सभी को मैंने अनम्यूट कर दिया दोस्तों। रॉकिंग रॉकिंग